अब नरेंद्र मोदी बुनियादी तौर पर ये सारी हरकतें क्यों कर रहा है? अपना तासुर देना चाह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम है S-400 वो जो है वो खैरियत से है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। 20 राफेल तैयारों की तस्वीर मोदी जी दिखा सकते हैं अपने पीछे खड़े हुए, कोई एविडेंस नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं। और जो उन्होंने अपनी कौम के सामने चूरन बेचने की कोशिश की, आई डाउट कि किसी ने उसको खरीदा। अपना भरम कायम रखने की नाकाम कोशिश है। आपके नसीब में ये जिल्लत लिखी हुई थी, तो इसकी कॉस्ट नरेंद्र मोदी को पे करनी पड़ेगी। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था, वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर तो बिल्कुल खैरियत नहीं रही। इतनी बेचैनी है, इतना इस्तराप है, इतना सोग है और इतना झूठ है, इतनी मक्कारी है, इतनी अय्यारी है और एक अपना भरम कायम रखने की नाकाम कोशिश है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कल जो है वो अपनी कौम से ख़िताब किया। उन्होंने जो कौम से ख़िताब किया उस पर उन्होंने जो चर्चा की किस मुद्दे के ऊपर, वो चर्चा मैं हिंदी भाषा बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियाँ जो हिंदुस्तान ने उनके ख्वाबों में हासिल की थी, उस हवाले से उन्होंने जो है ना वो झूठ घड़ कर लेकर आए और वो अपनी कौम को बयान करने की नाकाम कोशिश की। आप यकीन करें, हिंदुस्तान के अवाम वो बहुत संजीदा भी हैं, समझदार भी हैं और वो अपने जो नेता हैं इनकी अय्यारी और मक्कारी को बखूबी जानते हैं। अब जो हिंदुस्तान के अवाम हैं उनको जो इन्होंने बेचने की कोशिश की झूठ, तो वो बिका नहीं। अब उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की, बेसिकली सादा अल्फाज में नरेंद्र मोदी जो है वो ये कहना चाह रहे थे जी कि हमारी कामयाबी ये है कि हमने जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर, हमने उनको हदफ किया, उनको निशाना बनाया और तकरीबन 100 के करीब जो है हमने दहशतगर्द मार दिए। ये उन्होंने वो मौक़िफ़ जो है, कोई एविडेंस नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, और जो उन्होंने अपनी कौम के सामने चूरन बेचने की कोशिश की, आई डाउट कि किसी ने उसको ख़रीदा। यानी हिंदुस्तान की 10% से 20% अगर आवाम उनकी बात मान जाए तो मुझे ताज्जुब होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि झूठ वो बोलो जो किसी हद तक जो है ना कहते हैं कि बिक जाए या कोई उसको किसी हद तक यकीन कर ले। जब आप सफ़ेद झूठ बोलना शुरू करेंगे, आप उजाले को अंधेरा कहना शुरू करेंगे, दिन को आप रात कहेंगे, तो फिर इस 21वीं सदी में कोई उसको ख़रीदता नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो हैं वो बड़े जो है वो समझदार हो चुके हैं, लोगों के जहन खुल चुके हैं और उनको सच और झूठ में फ़र्क का जो है ना बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। अब ऐसी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी ने जो झूठ बेचा और उसमें अब तिरंगा के लिए वो 10 रोज़ की जो अपनी मार्च जो यात्रा है, तिरंगा यात्रा, वो शुरू करने का ऐलान कर दिया। मतलब कोई शर्म होती है, कोई गैरत होती है, लेकिन वो गैरत और शर्म नाम की चीज़ नरेंद्र मोदी के पास से नहीं गुजरी। अब उसने क्या सोचा, उसने कहा जी किसी तरीके से इतनी एक्टिंग करो, इतनी ओवर एक्टिंग करो कि जो मेरा झूठ है वो किसी तरीके से बिक जाए। और ये जो तिरंगा मार्च है, जो तिरंगा यात्रा है, ये बेसिकली उसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, ये मामला यहाँ पर रुका नहीं, फिर आज मोदी जी आदमपुर जो है वो एयरबेस पर पहुँच गए। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर S-400 की एक बैटरी पीछे खड़े करके ना एक तस्वीर भी उन्होंने जारी करा दी। अब वो ये अपना तासुर देना चाह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम है S-400 वो जो है वो खैरियत से है, उसको नुकसान नहीं पहुँचा। तो जी S-400 की एक बैटरी को उड़ाने का पाकिस्तान ने क्लेम किया। आपके पास 6 या 8 बैटरी हैं, आप तो मेरे ख्याल से 3-4 बैटरियाँ और पीछे जो है वो ला के खड़ी कर सकते थे। और पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे जो है वो मार गिराए जाने का जो है वो ये क्लेम किया है। आप जो है वो अभी इस वक्त भी 20 राफेल तैयारों की तस्वीर मोदी जी दिखा सकते हैं अपने पीछे खड़ी हुई भी। तो जो वो आप बेचने की कोशिश कर रही हैं वो कौन खरीदेगा? नरेंद्र मोदी, आप जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं नाकाम तरीके से,
वो झूठ आपका बिकने वाला है नहीं। इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया आपके जो झूठ हैं उसके ऊपर से एक एक करके जो है वो पर्दा हटा रहा है। तो आपकी नसीब में ज़िल्लत और रुसवाई है, आपके नसीब में ये ज़िल्लत लिखी हुई थी जो भी आपको मिल रही है, और आप यहाँ पर रुक नहीं रहे। आप मज़ीद हज़ीमत का सामना करना आपको पड़ेगा और आप मज़ीद ज़िल्लत जो है वो अपने नाम करेंगे। और आप देखें एक और बात, अब नरेंद्र मोदी बुनियादी तौर पर ये सारी हरकतें क्यों कर रहा है? वजह यह है कि जो उसका जंगी जुनून था उसने हिंदुस्तान के इमेज को तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी सियासत को ख़त्म कर दिया है और साथ बीजेपी को भी ले डूबा। ये गलत फैसला नरेंद्र मोदी का, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जब भी इलेक्शन होते हैं या उनकी किसी जो है वो स्टेट के अंदर को इलेक्शन होते हैं तो इसकी कॉस्ट नरेंद्र मोदी को पे करनी पड़ेगी। और ये जो है वो कीमत जो है वो वक्त पर चुकानी पड़ती है। और जो गलत फैसले इंसान करे और किसी जोम में हो, किसी तकब्बुर में हो, तो फिर वो उसको जो है वो उसकी तकलीफ़ पहुंचती है जब, लेकिन वो वक्त पर पहुंचेगी। अब अगली जो बात ये है कि मैं ये करना चाह रहा था कि अब ये देख लें कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप वो सऊदी अरब के दौरे के ऊपर जो है सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब हैं जो कि वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान MBS, उन्होंने उनका जो है इस्तकबाल किया। और इस वक्त ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो अरब वर्ल्ड का हीरो बन चुका है। तो आई मस्ट से कि इस मौके के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप को सऊदी अरब की जो है वहाँ से भी उनको एक फील मिलेगी और वहाँ से उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस है जो अमेरिकन एम्बेसी की होती है हर मुल्क के अंदर, तो उनको वहाँ से भी फीडबैक मिल रहा होगा कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त क्या इमेज बन चुका है अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का। एक बात। दूसरा, ये इस खित्ते के लिए भी खुशाइंद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने मसला कश्मीर के ऊपर सालसी का किरदार अदा करने के हवाले से जो अपने जो है वो ट्वीट किया। तो जो ये सालसी का किरदार अदा करने जा रहे हैं, इससे कम से कम, बाकी तो दुनिया का मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतल्लिक जो है इमेज बिल्डिंग हुई है। अब लोगों का जो एक किस्म का प्यार है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उनको एक अच्छी निगाह से एक पीस लवर इंसान के तौर पर देखा जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब ने अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर और हकीकी आज़ादी की मार्च और जिस किस्म का वो मंजन बेचा अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, कारकर्दगी तो उनके पास सिफर थी, लेकिन उससे उन्होंने डैमेज किया किसी हद तक अवाम के अंदर अमेरिका का और अमेरिका की परसेप्शन को। तो वो उनकी इमेज बिल्डिंग जो है वो दोबारा हो रही है। लेकिन इस सारी चीज़ में अगर ये बात करें तो अमेरिका का अगर इतना इमेज बेहतर हो गया है और प्रेसिडेंट ट्रंप का पाकिस्तान के अंदर इतना इमेज बेहतर हो चुका है, तो आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत उसका इमेज जो है वो कितना बिल्टअप हो गया है। ये जो है एक कामयाबी नसीब हुई मुस्लिम लीग नवाज़ को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, वैसे तो पूरे मुल्क को, लेकिन उनके इमेज के लिए भी जो है ये काफ़ी बेहतर हुआ है। अवाम में उनसे मुतल्लिक राय बेहतर हुई है। शहबाज शरीफ साहब को एक दलेर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब लोग जो है वो पुकार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन इस तनाव के माहौल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, लीडर के जब टेस्ट तभी होते हैं जब मुल्कों के ऊपर इस किस्म का सख्त वक्त आए। जब जंग का जो है वो माहौल बन गया था तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर साथ दिया अफवाज का और डिसीजन मेकिंग में उनके साथ मुशावरत में रही और डिसीजंस करने का इख्तियार भी उन्होंने उनको दे दिया। अब आते हैं जी कि पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और पाक फ़ौज, इन तीनों का जो इमेज है इस वक्त वो आसमान को छू रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग ये मनफी प्रोपेगेंडा कुछ अर्सा पहले से बेच रहे थे, गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 साल से, वो कहते थे कि जनाब इनका इतना दिफाई बजट है तो ये क्या करते हैं, क्या हमारे मुहाफ़िज़ हैं या नहीं हैं। तो आज पूरी कौम यक ज़ुबान होकर उस मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करते हुए इन्हें आज नेशनल हीरो करार दे रही है। आज हमारी अफवाज और बिलखुसूस आर्मी चीफ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर
ان کو تو نیشنل ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. ان کی تصویر ٹویٹ کریں تو نیچے جناب لوگ جو ہے نا وہ بہت ان کی تعریفی کلمات جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. ان سے متعلق لوگوں کی پرسیپشن جو ہے ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کس قسم کا جو ہے وہ آرمی چیف ہے, کس قسم کا سپہ سالار ہے, اور کتنا محب وطن شخص ہے, اور کتنا دلیر ہے, اور کتنا کلیئر مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. اور جس طریقے سے انہوں نے آپریشن جو ہے اس کو شروع کروایا اور پھر اس کو کنکلوڈ کرایا, پورا ٹائم جو ہے وہ بڑے اس میں جو ہے وہ ایکٹیو رہے. ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا نہ کہیں کسی موقع پر کمزوری دکھائی اور نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ لڑکھڑائے, بلکہ وہ فولاد اور چٹان کی طرح اپنے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے. اور ان کو یقین تھا, ان کو اللہ پر توکل تھا کہ پاکستان انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے شبہ تھا کہ دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں, ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ باتیں کر دیتے ہیں, عملی طور پر جو ہے نا وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ پاکستان سے 6 گنا بڑی فوج ہے انڈیا کی. ان کے پاس ویپنری پاکستان سے بہت زیادہ ہے, ان کے پاس مالی وسائل ہم سے بہت زیادہ ہے. 680 ارب ڈالر ان کے پاس ہے. دیکھیں یہ آپ کو جتنی بھی جنگیں بھی لڑنی ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو فائنینشلی وسائل بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں, لیکن جس عزم اور پختہ عزم کے ساتھ اور جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہماری افواج لڑی, اور ہماری افواج کے جو سپہ سالار تھے اور حافظ سعید عاصم منیر, جس طریقے سے انہوں نے ڈیسیژن میکنگ میں جو کلیئرٹی رکھی, اس سے الحمدللہ پاکستان کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے. بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں اب پاکستان کا جو فوکس ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے, اور پاکستان اس حوالے سے بڑے سخت جو ہے وہ کارروائیاں شروع کرنے جا رہا ہے. جو فتنہ خوارج ہیں یا BLA ہے, ان کے لیے مشکل وقت کا آغاز ہو چکا ہے, اور پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت سازگار ہیں. اور بلوچستان میں آپ یہ دیکھیں کہ افواج کا جو بلوچستان کے اندر امیج بہتر ہوا, جو خیبر پختونخوا کے اندر جو قلعہ بالا حصار ہے وہاں پر باہر لوگ آ کر وہی ہے جس کو نظر آتش کیا تھا 9 مئی میں, کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کیا تھا, اس کو نقصان پہنچایا تھا. تو آج وہی صوبہ ہے, وہی عوام ہے, اور وہ آ کر جناب اپنے افواج کے ساتھ اظہار محبت اور یکجہتی کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس اتفاق کو, اس یکجہتی کو اور اس پیار کو تا قیامت قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری افواج کا حامی ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہر مصیبت میں, ہر مشکل میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر دشمن کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس یا آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گا. اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.